साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सामान्य अध्ययन की इस कक्षा में आज हम भारत सरकार द्वारा भारत के व्यावसायिक पर्यावरण को सुधारने के लिए अपनी आर्थिक नीतियों में क्या क्या परिवर्तन किए उस पर अध्ययन करेंगे। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। वर्ष 1991 में भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक पर्यावरण सुधारने के लिए उठाए गए कदम। इसमें सबसे पहले नई औद्योगिक नीति। वर्ष 1991 में सरकार ने नई औद्योगिक नीति देश में लागू की, जिसमें भारतीय उद्योगों से सरकार का संरक्षण कम कर उन्हें विश्व के अन्य उद्योगों से प्रतिस्पर्धा हेतु खुला छोड़ दिया गया। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र के सरकार द्वारा आरक्षित 17 क्षेत्रों को कम कर उनके स्थान पर 4 क्षेत्र कर दिए गए। फिर अगला है विदेशी पूंजी निवेश की सीमा 40% से बढ़ाकर 57% कर दी गई। अगला है लघु उद्योगों में पूंजी निवेश की सीमा 1 करोड़ रुपए कर दी गई। फिर अगला है 6 उद्योगों के अतिरिक्त सभी औद्योगिक इकाइयों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। यदि उद्योग 10 लाख की जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में लगाया जा रहा है तो उसे केंद्र सरकार से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके बाद सरकार ने अपनी नई व्यापार नीति भी लागू की। इसमें आयात की अपेक्षा निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया। आयात निर्यात प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। निर्यात प्रोत्साहन हेतु उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया। इसके बाद सरकार ने अपनी राजकोषीय नीति में भी सुधार किया। राजकोषीय नीति में सरकार की कुल आय एवं कुल खर्च का प्रबंधन किया जाता है। सरकार ने राजकोषीय घाटे को 8.5% से कम कर 4% करने का लक्ष्य निर्धारित किया। साथियों, सरकार ने अपनी नई मौद्रिक नीति भी लागू की। इस मौद्रिक नीति में देश की बैंकिंग प्रणाली में सुधार किए गए। सरकारी उद्योगों में कुल पूंजी का 49% निवेश की अनुमति दी गई। निजी क्षेत्र को बैंकिंग लाइसेंस देकर प्राइवेट बैंकों की स्थापना देश में की गई। निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों को व्यवसाय की अनुमति प्रदान की गई। फिर है पूंजी बाजार की नीति में सरकार ने सुधार किया। म्यूचुअल फंड को निजी क्षेत्र में लाया गया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI सेबी को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। शेयर एवं म्यूचुअल फंड पर बोनस वितरण प्रक्रिया को आसान बना दिया गया। शेयर होल्डर्स के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया। सरकार ने अपनी निवेश नीति में भी परिवर्तन किया। साथियों, विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की स्थापना की गई। निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों को 26% विदेशी पूंजी लगाने की छूट प्रदान की गई और विदेशी कंपनियों को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थापित करने की छूट दे दी गई। इन सब सुधारों से भारत सरकार की आर्थिक नीतियों का भारत में के व्यावसायिक पर्यावरण पर बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा। ये क्या क्या हुआ ये हम देखते हैं साथियों। पहला है नई तकनीक का विकास। देश की कंपनियां अपने प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए नई नई तकनीकों का उपयोग करने लगी। फिर एक ग्राहकों पर केंद्रीकरण। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा के कारण ग्राहकों की संतुष्टि कंपनियों का मुख्य लक्ष्य बन गया है। इससे उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर अच्छा प्रोडक्ट उपलब्ध हो रहा है। इसके बाद है ब्रांड छवि या ब्रांड वैल्यू। भारत की कंपनियों के बनाए उत्पादों की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन रही है, जिससे उनकी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड छवि बन रही है। इसके बाद है प्रत्यक्ष वितरण। प्रत्यक्ष वितरण में कंपनियां ग्राहकों को कम से कम कीमत पर प्रोडक्ट उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे ग्राहक और कंपनी के बीच में एजेंटों की समाप्ति हो रही है तथा ग्राहक सीधे कंपनी से जुड़ रहा है तथा ग्राहक को कम दाम पर प्रोडक्ट मिल रहे हैं। फिर अगला प्रभाव यह पड़ा साथियों कि प्रतिस्पर्धा का लाभ मिल रहा है। एक ही क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा का लाभ आम उपभोक्ता को मिल रहा है। इसके बाद वित्तीय संरचना में सुधार। कंपनियां अपना उत्पादन एवं बाजार बढ़ाने हेतु अपने व्यवसाय का विस्तार कर रही हैं।
विश्व स्तर पर व्यवसाय करने हेतु कंपनियां अपनी वित्तीय संरचना को बढ़ा रही हैं। इसके बाद है उत्पादन क्षमता। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनियां निरंतर अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा रही हैं। और अगला है साथियों अधिग्रहण एवं विलय। अधिग्रहण एवं विलय भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण बन गया है। दो या दो से अधिक कंपनियां आपस में मिलकर बड़ा रूप बना रही हैं तथा अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को नए आयाम दे रही हैं। इन सभी तथ्यों का अध्ययन करने पर हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में भारत का व्यावसायिक पर्यावरण उद्योगों के लिए अत्यंत ही अनुकूल है तथा भविष्य में इसके और बेहतर होने की संभावना है। साथियों, अब हम लेक्चर को समाप्त करते हैं और मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से भारत के आर्थिक पर्यावरण के बारे में समझा दिया। इसे भी अपनी पठन सामग्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लीजिए और इस वीडियो को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। आपसे इस वीडियो के अंत में एक बार फिर अपील है कि इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।